तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है एंड आपका समय शुरू होता है अब। चलो करो जल्दी सॉल्व, खास क्वेश्चन है, भेजो आंसर। चलो बच्चों टाइम अप। देखो सॉल्व करते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। क्या दिया है हमें, 3 पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली फॉर्म अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। तो ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पार्टिकल से ट्रेवल करना स्टार्ट किया v1 टूवर्ड्स ईस्ट। तो पार्टिकल एक ने v1 की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, ये है ना हमारा ईस्ट वेस्ट एंड ये नॉर्थ साउथ ये है। तो वैसे इसमें भेज दिया हमने, ठीक है। सेकंड पार्टिकल मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, दूसरा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया, कितने स्पीड से v2। थर्ड पार्टिकल मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, थर्ड पार्टिकल नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लग गया, इसकी स्पीड v3 मानता हूं मैं। तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, थर्ड की स्पीड निकालनी है, सो दैट 3 ऑलवेज लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स यूज करता हूं मैं, 10th तक भी पढ़ा होगा आपने, या फिर आपको पता नहीं होगा तो इसमें मैं थोड़ा मैथ भी बताऊंगा। जेडबलई के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो एक काम करता हूं मैं, थोड़ी देर बाद मैं इन पार्टिकल्स की पोजीशन ड्रॉ करता हूं। तो ये पार्टिकल टी इतने समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, ये पार्टिकल कितने दूर आया होगा बच्चों, v1t। तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ v1t, 0, ठीक है। कितने समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ऐसे हुआ होगा, आफ्टर टी ऐसे हुआ होगा। सिमिलरली ये दूसरा पार्टिकल कितने ऊपर गया होगा बच्चों बताओ, ये ऊपर गया होगा v2t, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है बट y कोऑर्डिनेट होगा v2t। तो एंड तीसरा पार्टिकल ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा बीच में से, ठीक है, बीच में से ट्रेवल करेगा। तो देखो इसने जो ट्रेवल किया, ये हमें ये कुछ हम v3 ले लेते हैं एंड इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड ये तीनों जो पॉइंट है, दिस शुड लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैं एक आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू, सिमिलरली हम ऐसा ये भी लिख सकते हैं, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 ऐसा। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो ये रिलेशन यूज करके हम बच्चों कुछ अननोन ढूंढ सकते हैं। अगर समझो ये v3 इतने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढना चाहूँ तो ये कितने डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 45 पे। तो अगर t समय में देखूं तो x एक्सिस पे डिस्टेंस जो होगा, क्या ये v3 बाय रूट टू टी होगा, क्योंकि cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा की वैल्यू v3 cos 45, v3 बाय रूट टू। तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा v3 बाय रूट टू इंटू टी एंड y कोऑर्डिनेट होगा v3 बाय रूट टू इंटू टी। y एंड x एंड y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अब बच्चों अगर मैं ये सारे इस रिलेशन के अंदर पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, y2 माइनस y1, इसे मैं y2 मानता हूं, ठीक है। ये देखो ये जो है ये y2 है मान लिए, ये जो है इट इज y1, ठीक है। एंड ये जो है ये y3 मानते हैं। तो अगर मैं ये पुट कर दूं तो y2 की वैल्यू v2t माइनस 0 अपॉन x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस v1t ऐसे लिख सकता हूँ। y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 करता हूं मैं, देखो अब क्या होगा,
v3t/√2 माइनस 0 अपॉन x3 माइनस x1 कितना होगा v3t/√2 माइनस v1t। अब बच्चों इसे v3 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो v3 के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो देखो ये क्या मिलेगा हमें, क्रॉस कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो t तो सब जगह से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ये t कैंसिल, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा बच्चों, v2 अपॉन माइनस v1 विल बी इक्वल टू v3 अपॉन √2, ठीक है, अपॉन v3 अपॉन √2 माइनस v1, ये ऐसे होगा। करते हैं इसे क्रॉस, ठीक है, तो ये होगा v2 v3/√2, ठीक है, ये क्रॉस ऐसे कर रहे हैं हम, माइनस v1 v2 इक्वल्स टू माइनस v1 v3/√2। तो अगर मैं इधर उधर लिखे हूं इसे रीअरेंज करूं अच्छे से, तो देखो ये क्या होगा, v2 v3 प्लस v1 v3, तो v3/√2 कॉमन, ये आएगा v1 प्लस v2, एंड राइट हैंड साइड में अगर ये मैं भेज दूं तो ये आएगा v1 v2। तो v3 की वैल्यू बच्चों आ रही है √2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, इसके लिए ये मैथ का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पॉइंट फॉर्म में याद चाहिए, इसे पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। अलग अलग इक्वेशन होते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इसे 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ y की जगह y होता है, यहाँ पे x होता है 2 पॉइंट के अंदर, एंड अगर समझो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, देखो बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे करना था क्वेश्चन, ये थोड़ा खास क्वेश्चन है, इस वजह से ये कम बच्चों को आएगा, एंड नीट वाले बच्चों को थोड़ा टफ भी जा सकता है क्योंकि इसमें मैथ यूज होता है। 10th तक वैसे इक्वेशंस रहते हैं मैथ के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर, ये करो सॉल्व। ये तो इसका जवाब तो सारे बच्चे दे देंगे, जो हमने रिवाइज करवाए ग्राफ उसके अंदर ही इसका आंसर छुपा है। आया नहीं किसी का आंसर अब तक? हाँ दे रहे बच्चे, ए ऑप्शन दिया बच्चों ने, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया कुछ बच्चों ने, डी ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो बच्चों खत्म हुआ आपका समय। देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम। अब देखो कल सुबह ही मैंने समझाया, वेलोसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा बच्चों ये निगेटिव में जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का ग्राफ अगर मैं ऊपर थ्रो करता हूं तो स्पीड अलग होती है, नीचे आता हूं तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो निगेटिव हो जाती है वेलोसिटी। तो एक मुझे जो सही ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो डी होगा अगर वेलोसिटी है तो। वही अगर स्पीड टाइम कर्व पूछते आपको तो स्पीड टाइम कर्व बताओ बच्चों, स्पीड टाइम कर्व कैसे होती, स्पीड टाइम कर्व ऐसे होती। तो ये जो ए ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड लिखूं तो ए ऑप्शन करेक्ट, बट अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो फिर डी ऑप्शन सही है बच्चों। याद रखना डिस्टेंस का ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये ऐसे। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे था। तो इसका सही आंसर बच्चों डी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्सेस पूछा है।
इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम में ही होता है, ये 20 सेकंड में होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। देखो बच्चों, आपको क्या दिया है वीटी कर्व दिया है, ठीक है। वीटी कर्व में ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, एंड आपको पूछा है कि ए बी एंड बी सी के दौरान जो फोर्स लगेगा, फोर्स का रेशियो। तो एफ बिटवीन ए बी अपॉन एफ बिटवीन बी सी, एफ इक्वल्स टू बताओ एम बिटवीन ए सी, ठीक है, एम इंटू ए बिटवीन ए सी एंड एम इंटू ए बिटवीन बी सी, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास थोड़ी बदलेगा बॉडी का, ऐसा है ये बॉडी जो ट्रेवल कर रही है, मास थोड़ी चेंज होगा, तो एम एम सेम कैंसल। एक्सेलरेशन इट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, एंड स्लोप कितना होता है बच्चों, tan, तो tan 30 अपॉन होगा ये tan 60। तो tan 30 की वैल्यू, tan 30 बताओ 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। तो ये बच्चों कितना आ रहा है सही, ये आ रहा है 1/3। बट इसमें एक ऐसा होगा कि जो सेकंड है उसका स्लोप निगेटिव होगा बच्चों, ऑप्टिक एंगल है ना, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे माइनस लिखना होगा, यहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो -1/3 इज मोर एक्यूरेट आंसर। ऐसे करना था, सिंपल है। ये ऑप्टिक्स बन रहा है ना एंगल, एंगल विथ ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, ऑप्टिक्स की वजह से स्लोप एक का निगेटिव आएगा, स्लोप निगेटिव आएगा, उसकी वजह से माइनस होगा। ऐसे करना था, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चलो करो स्टार्ट। ये बच्चों मैंने आज सुबह ही करवाया था, तो मैं एक क्विकली ये करके देता हूँ एंड बता देता हूँ। ये देखो, हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते। ये आज आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है, ये हम बाय यूजिंग डायमेंशंस का यूज करके हम ये कर सकते हैं। तो सुबह जो मैंने पूरे मेथड से सॉल्व करवाया था, ये क्वेश्चन डायमेंशंस का यूज करके हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट, सेकंड आंसर भी डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट। और मैंने पहले ही एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था, तो उससे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा बच्चों। इसमें डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस भी ढूंढ के देखना आपने घर पे। एक और क्वेश्चन दिया हमने आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर देता हूं मैं, आप सॉल्व करके देखिए इसे। चलो करो सॉल्व। सुबह मैंने ऐसे ही टाइप का एक करवाया था आपको क्वेश्चन सॉल्व। अब ये करके बताओ, वो हेक्सागोन का था, उसी ने तुरंत ही उसका सही आंसर दिया था। अब ये इसका आंसर दो बच्चों, शॉर्टकट समझाया ना मैंने। एंड आप मैसेज भेजते वक्त भी प्राइवेटली मत भेजो, डायरेक्टली भेज देना आपने, नहीं तो फिर मुझे दूसरे ऊपर दिखाई नहीं दे रहे मैसेज। तो क्विकली भेजो एंड तो सेंड टू एवरीवन कर देना आपने, सेंड टू एवरीवन करके भेजना मैसेज। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 4% दिए है एक स्क्वायर की, स्क्वायर की 4 एंड पे 4 इंसान दिए हैं, ठीक है, के एल एम एन। इन्होंने यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करना स्टार्ट किया। तो ये कहाँ पे आके बच्चों मीट करेंगे, ये ऐसे यहाँ पे आके, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आके मीट करेंगे। अब हमें निकालना है कि कितने समय बाद मीट करेंगे। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया था आपको, इसकी जो वेलोसिटी है v, अगर समझो ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, m मान लेते हैं, ये ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसा एक दूसरे को देख के ट्रेवल कर रहे हैं। तो v का ये कंपोनेंट लेना बच्चों। तो ये अगर v है तो 45 एंगल पे जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, v cos 45, ये होगा बच्चों v/√2। एंड इसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक, मींस हाफ ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितना होता है बच्चों स्क्वायर का, l √2l डायगोनल की वैल्यू,
एंड डिस्टेंस कवर कितना करना है, डायगोनल के हाफ, मीन्स √2l/2 मीन्स ये होगा बच्चों l/√2। तो अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू s/v। s की वैल्यू कितनी है बच्चों, पुट कर दो यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो, दोनों वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो देखो ये क्या होगा, l/√2 अपॉन v/√2। तो √2 गेट कैंसल, l/v, ये सही आंसर है बच्चों। कौन सा है, l/v, और यहाँ पे l की जगह d इतना डिस्टेंस दिया है तो d/v होगा, d/v लास्ट ऑप्शन। ऐसे करना था सॉल्व, ये है सही आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर, ये करो सॉल्व इसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वन मिनट भी नहीं लगता, 10 सेकंड में आंसर आता है इसका। चलो बता देता हूं मैं, ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, 30 सेकंड में आना चाहिए था इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बच्चों S1 + S2 अपॉन d1/v1 + d2/v2। मैंने सुबह ही बताया था आपको, जब ग्राफ पढ़ाया तब ये पढ़ाया ना, और सॉरी जब आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पढ़ाई तब ये आया था कंसेप्ट, तो ऐसे करना था इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आया बच्चों कुछ, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है आपको, s की वैल्यू, अभी आ रहे हैं बच्चों के कुछ आंसर, देखते हैं चलो। देखो s is equal to √1 + t, if v is velocity at any time t then its acceleration is। अब देखो एक्सेलरेशन ढूंढना है हमें, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो s से पहले हमें काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो ds/dt लिख लेता हूं मैं। s इक्वल्स टू कितना है बच्चों, √1 + t इतना है, तो ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होगा इसका डेरिवेटिव। देखो √x का डेरिवेटिव होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ √x इक्वल्स टू 1/2√x, डेरिवेटिव का ये एक फॉर्मूला होता है बेसिक, जिनका मैथ उन्हें पता होगा, नहीं पता तो x⁴ 1/2 -1 अपॉन 1/2 -1, ऐसे अगर आप निकालोगे तो ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो सॉरी n x⁴n -1, तो ये होगा 1/2 x⁴ -1/2, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों निकल के आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं प्रिंसिपल, √x का डेरिवेटिव अगर मैं 1/2√x निकालता हूँ तो ये होगा 1/2√1 + t, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये तो आगे वेलोसिटी, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2√1 + t। एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मुझे एक काम करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा 1/2√1 + t। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो देखो डेरिवेटिव कैसे होगा, 1/2 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ
1 प्लस टी रेस टू द पावर -1/2। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों तो ये होगा 1/2 n x रेस टू द पावर n-1 लिखना होगा। n की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू n x रेस टू द पावर n-1 लिखना होगा। तो 1 प्लस टी रेस टू द पावर n-1 मीन्स -1/2 -1। तो ये अब बच्चों कितना आ रहा है देखते हैं। अब ये हमें थोड़े यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। ये आएगा बच्चों 1/4 -1/4 इंटू 1 प्लस टी रेस टू द पावर -3/2। और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -1/4 इंटू ये जो होगा, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं हम 1 प्लस √1 प्लस टी का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना। -1/2 है, माइनस है मीन्स नीचे, एंड ये क्यूब जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/2 √1 प्लस टी, ठीक है, का क्यूब। तो ये 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आएगा, तो मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने एडजस्टमेंट की बच्चों, ठीक है। ये अगर मैं निकाल दूं, ये अगर मैं बाहर निकाल दूं 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 4 8 मीन्स ऊपर के जैसे ही मिल रहा है। मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट की। क्यों एडजस्टमेंट की होगी बच्चों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो 1/2√1 प्लस टी, एंड सारे ऑप्शन भी मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में ही दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से मैंने ऐसे किया। तो ये -2v³ ऐसे मुझे दिखाई देगा। तो -2v³ कौन सा आंसर है बच्चों? ए। तो ऐसे करना था, बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको, इसका फर्स्ट आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो सॉल्व। आंसर भेजते वक्त सेंड टू एवरीवन करके भेजना। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। v इक्वल्स टू कितना दिया है? 2t इन ब्रैकेट 3 माइनस टी। तो v विल बी इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस 2t इंटू टी। तो ये होगा बच्चों 6t माइनस 2t²। ये आगे वेलोसिटी। तो कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव लेना है आपको, इक्वेट करना है 0 से। 60 का डेरिवेटिव बताओ मैं, 6 2t² का डेरिवेटिव कितना होगा? -4t इक्वल्स टू 0। तो 4t विल बी इक्वल्स टू 6, t विल बी इक्वल टू 6/4। ये कितना आ गया बच्चों? 3/2। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। तो t की वैल्यू 3/2 सेकंड, ऐसे करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, सॉल्व करो अभी से। ये मैंने डायग्राम भी बना के दी, जिनको डायग्राम विजिबल नहीं ऐसे निकाल सकते। बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों, दिख रहा उतना सिंपल नहीं है। चलो बच्चों करते हैं इसे सॉल्व। हमें दिया है स्पीड टाइम कर्व, ठीक है। तो होप कि बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो अब स्पीड टाइम कर्व के अंदर हमें जो पूछा है t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक। तो 2 सेकंड कहाँ पे होगा बच्चों? ये यहाँ पे कहीं पे तो भी 2 सेकंड होंगे, एंड यहाँ पे कहीं पे तो भी 6 सेकंड होंगे। तो हमें इतना ही डिस्टेंस कवर्ड पूछा है।
तो इतना डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एरिया निकाल लिया पूरा हो गया, क्योंकि टोटल एरिया थोड़ी निकालना है हमें 2 सेकंड से लेके 6 तक। 0 से लेके 10 तक अगर पूछते तो अलग बात, 2 से 6 तक निकालने के लिए पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ बच्चों। तो देखो एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू वेलोसिटी v max अपॉन t, v माइनस u अपॉन t, तो ये होगी कुछ 12 माइनस 0 अपॉन 5, तो ये आ गया बच्चों 5 2 10 5 4 एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे स्पीड कितनी होगी वो निकाल सकता हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू 0, कितना एक्सेलरेशन है बच्चों 2.4, टाइम कितना है 0 से लेके 2 तक, तो इंटू 2, तो ये आया बच्चों 4.8 मीटर पर सेकंड। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गई पहले मोशन के लिए, ठीक है, पहले मोशन के लिए 2 से लेके 5 तक डिस्टेंस में s1 लिखता हूँ, एंड इसके लिए स्पीड हो गई बच्चों 4.8, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है u, इसकी वैल्यू हो गई 4.8। क्या आप s निकाल सकते हैं बच्चे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड ये जो एक्सेलरेशन a1 है, इससे ये कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है 2 से 5 तक, तो मैं बच्चों ऐसे लिखता हूँ u की वैल्यू 4.8 इंटू टाइम, कितना टाइम बचा है अब 2 से लेके 5 तक का 3, प्लस हाफ a1 की वैल्यू 2.4 इंटू t की वैल्यू, टाइम कितना है बच्चों, t देखो कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे होगा कुछ। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं 4.8 इंटू 8, कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये S1 आएगा कुछ, ये 19.2 मीटर ऐसे कुछ आ रहा है पहला S1, ये ऐसे निकाला हमने, ठीक है। अब ये S1 होने के बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं बच्चों, देखो अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर चाहिए था बच्चों, तो ये थोड़ा चेंज आएगा, ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, एक मिनट, ये आएगा 1.2 इंटू 9, तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर चाहिए था, तो ये ऐसे कुछ होगा, तो ये 14.4 प्लस 108, तो 10.8 ऐसे होगा बच्चों। तो ये 25.2 मीटर ये S1 की वैल्यू आई। सिमिलरली मैं S2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ बच्चों। S2 की वैल्यू कैसे होगी, पहले तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन ढूंढना होगा A2, तो A2 कितना होगा, देखो यहाँ से A2 समझ में आ रहा है आपको, A2 विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो स्पीड है 12/t, तो ये भी इतना ही होगा 2.4, तो A2 भी 2.4। अब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, इसकी इनिशियल स्पीड 12 है, एंड इसको 1 सेकंड के लिए मोशन परफॉर्म करना है, तो देखो ये ऐसे कुछ होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है 12, t1 प्लस हाफ a की वैल्यू 2.4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर ऐसे होगा, एंड 2.4 भी माइनस लिखना होगा, तो ये होगा 12 माइनस बच्चों ये आएगा 1.2 मीन्स ये आएगा कुछ, अगर मैं 12.00 माइनस 1.20 ऐसे करता हूँ तो 0 8 10.8, तो 10.8 प्लस 25 पॉइंट समथिंग था, तो मैं 25 पॉइंट ये जो आया था 25.2 इसमें बच्चों ऐड कर देता हूँ ये 10.8, तो ये होगा कुछ इस तरीके से 36 आ रहा है बच्चों ये, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत ही खास क्वेश्चन है ये 24, जिसका बच्चों बी आंसर सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत खास क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,